हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे एरीज़ के लिए, जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में हैं और जिनका साइन सन मून राइजिंग कोई भी अगर एरीज़ है, मेष राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पर बात सिर्फ मेष राशि के लिए होगी, एरीज़ के लिए होगी, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स अपने रिस्क पर ये रीडिंग देखिएगा प्लीज़। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम एरीज़ के लिए। जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कोई पर्सन बना हुआ है उस पर हम स्पेशल फोकस करेंगे, और जिन लोगों के बीच में कुछ और भी थर्ड पार्टी है उनके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, लेकिन स्पेशल फोकस हमारा रहेगा कि जिन लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी कोई पर्सन बना हुआ है। तो इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच की क्या एनर्जी है, कैसी रिश्ते, उस रिश्ते की क्या एनर्जी है, क्या रिलेशनशिप है उनका, किस तरह से है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, जून महीने में वो आपके लिए क्या सोच सकते हैं, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। एंजल्स हमें गाइड करेंगे एंड ये जनरल स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो हम देखेंगे पॉजिटिवली। 9 ऑफ वैंड्स, द स्टार, 3 ऑफ वैंड्स। अब ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा वुंडेड एनर्जी में है, मतलब वो हर तरह से चोट खाया हुआ दिल होता है ना, उस तरह की एनर्जी में वो है। चोट खाई है उन्होंने बड़ी जम की, कौन सी चोट खाई है पता नहीं, अब वो समझ में आएगा हमारे यहाँ धीरे धीरे, ठीक है। और एक जैसी आग सी लगी है उनके अंदर, इस तरह से, मतलब हर तरह से वो ज़ख्मी हो गए हैं, ऐसा समझो आप। उनका दिल ज़ख्मी हो गया है, उनके दिमाग में बहुत बड़ा मतलब शौक बैठा है उनको कि ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो उन्होंने जो आपके साथ करके गए वो गलत था, इसका एहसास उनको जिस दिन हुआ है ना, उस दिन से उनको बहुत बुरा लग रहा है। उस दिन से सेल्फ गिल्ट के एनर्जी में वो चले गए हैं। अब वो अपने खुद की ज़िंदगी में एक न्यू चेंज चाहते हैं, नया बदलाव चाहते हैं। वो खुद की ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा आप हो, ठीक है। चाहे आप उनको अभी माफ़ करो या ना भी करो, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो, ये बात वो समझ चुके हैं, जो उनसे अलग नहीं कर सकते हैं वो, ठीक है। तो वो बड़े अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, और कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। वो अभी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं सोच रहे, जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो, और हीलिंग भी चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए, आपके साथ रिश्ता भी चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए। अब वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके वजह से आपको तकलीफ़ हो या किसी और को भी तकलीफ़ हो। जब इंसान ऐसे सोचने लग जाता है ना, तो वो सही रास्ते पर आ रहा है, ये समझ लेना चाहिए, ठीक है। चलो और देखते हैं। एस ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाइरोफेंट। अब ऐसा है, अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो आपसे शादी करना चाहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि उनका आई ओपनिंग हुआ है, मतलब किसी ने तो भी उनकी आंखें खोल दी है, किसी ने उनको ये बातें रियलाइज़ करवाई है, या उन्होंने खुद नहीं रियलाइज़ किया है ये कि उन्होंने जो गलती की है वो बहुत बड़ी है, कोई माफ़ी लायक गलती भी नहीं है ये। किसी का दिल तोड़ना मतलब कितनी बड़ी गलती हो सकती है, या हो गई है उनसे, ये वो अभी जान चुके हैं, ठीक है। वो बहुत एग्रेसिव एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, एंड उनके अंदर एक तूफ़ान सा उठा हुआ है, लेकिन वो कंट्रोल करने की कोशिश किए जा रहे हैं उस तूफ़ान को, और यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और वो मेंटली डाउन फील कर रहे हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं वो इसी वजह से, क्योंकि वो कोई तो बात है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो कन्फेशन की एनर्जी में है, वो कन्फेस करना चाहते हैं आपके सामने, वो किस तरह के हालातों में इस वक्त है, उनके दिल के हालात क्या है, वो आपके सामने खोल कर रखना चाहते हैं सारा दिल, उनकी सारी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे, खुद को कंट्रोल करके रखे, आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्ट्रांगली इच्छा है उनकी ये न्यू चेंज लाने की उनकी ज़िंदगी में, इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके सामने सच्चाई लाना चाहते हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, एंड टेलीपैथिकली भी आपसे वो कनेक्ट महसूस करते हैं इन दिनों। तो इतना सब होने के बाद भी वो आपके तरफ आने से कतराते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज़ जजमेंट, तो यही शायद उनका कर्मा है जो उनको अभी मिल रहा है, जो उन्होंने कर लिया था। चाहे आपकी शादी हुई है इनसे या ना भी हुई है, तब भी ये एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक। शादीशुदा लोगों के लिए भी ये एनर्जी आई है यहाँ पर, एंड जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके लिए भी है, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
एक्वेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। एंड ये भी एक जेमिनी एनर्जी है यहाँ। तो उनको ऐसे लग रहा है उनके कर्मों का फल उनको मिल रहा है, तो वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। वो खुद इस तरह की एनर्जी में है, लेकिन आपकी तरफ आ भी नहीं सकते हैं। सारी बातें दिल के अंदर, सारा तूफान अपने अंदर दबा के रखा है उन्होंने। तो इस तरह की एनर्जी में है। वो बहुत एग्रेसिवली आपके तरफ न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं, बहुत एग्रेशन के साथ आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है उनको आपसे, बस आपकी तरफ आना है कुछ भी करके और आपको मनाना है बस। गुस्सा इस बात का है उनको कि वो आपसे दूर चले गए तो आपने जाने क्यों दिया। किसी किसी के लिए ये मैसेज है यहाँ पर, हाँ, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। जिनकी सिचुएशन ऐसी है वो रेजोनेट कर ले, जिनके पर्सन कुछ इस तरह के हैं तो आप रेजोनेट कर लीजिए। हो सकता है उनकी शादी अगर कहीं करवा दी गई हो, उस वक्त आपने कुछ ना कर पाए हो, इस वजह से भी उनको गुस्सा आ रहा हो। किसी किसी के लिए ये मैसेज है, सबके लिए नहीं, ठीक है। चलो, आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहोगे? जुपिटर के। तो सक्सेस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए है, आपके लिए ये अच्छा टाइम रहेगा। एंड ग्रोथ एंड एक्सपांशन की एनर्जी यहाँ पर है, गुड न्यूज़ रहेगी। हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए या शादी हो जाए इनके साथ। अगर पहले से शादी हो रखी है तो हो सकता है आपका पर्सन पॉजिटिवली आपके तरफ आ जाए। वो तो उड़ के आना चाहेंगे आपके तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप झुकाव महसूस करोगे, खुद का इंटरेस्ट ज़्यादा शो करोगे, ठीक है। अब देखते हैं आपका पर्सन कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहने वाला है या वाली है इन द मंथ ऑफ जून। सैटर्न, संघर्ष की एनर्जी है, डिलेस की एनर्जी है, साथ में सच बोलने वाली एनर्जी है, मतलब सच बोलेंगे वो जो भी है। अगर आपके पर्सन समझो कैप्रिकॉन है, ठीक है, कैप्रिकॉन या फिर एक्वेरियस, ये दो राशि मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ लग रही है कि रह सकते हैं, ठीक है। एनर्जी फील हो रही है मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस की। जुपिटर, तो डिलेज पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जुपिटर एंड सैटर्न जब साथ में होते हैं ना तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, कहीं कहीं पर ग्रोथ होती है, लेकिन ये जो रिश्ते की बात जहाँ पर आती है तो वहाँ पर थोड़े इश्यूज़ होते हैं। इश्यूज़ तो आपके बीच में पहले से हो रखे हैं, तो अब आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाहता भी है, लेकिन वो खुद ही इस एनर्जी में है कि उनकी कॉन्फिडेंस लेवल पूरी डाउन हो चुकी है। वो समझ नहीं पा रहे कैसे शुरुआत करें, कहाँ से कैसा करें, क्या करें, कहाँ से वो कौन सा स्टेप ले, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस क्या है। नेवर एंडिंग स्टोरी, ओवर थिंकिंग मत करो आप, नहीं तो ये स्टोरी जो है ना नेवर एंडिंग स्टोरी बनकर रह जाएगी। आपका पर्सन ने अगर कोई स्टेप नहीं लिया ना तो उसकी स्टोरी भी ऐसी बन के रह जाएगी। उसने कोई ना कोई स्टेप ले लेना चाहिए। अभी जो भी है उसकी दिल की बात उन्होंने सामने वालों से शेयर करनी चाहिए। ऐसे खुद ही अंदर रखेगा ऐसा तूफान तो घुटते रहेंगे वो अंदर। नॉट फॉर यू, सही बात है, नेवर एंडिंग स्टोरी नॉट फॉर यू, तो ये ऐसे चलते रहेगा ना तो ये आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए नहीं है वो। क्लीन इट अप, सारी वो पिछला जो गुब्बार है ना रंजो गम का आपके, उसको क्लीन कर दो, दिल के अंदर से सारे निकाल कर फेंक दो वो सब कुछ। ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो। यंग, कोई ना कोई एक्शन आप ज़रूर ले लोगे। अगर आपका पर्सन आपके तरफ आना चाहेगा ना तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। आप जुपिटर के एनर्जी में रहने वाले हो, तो आप उस कॉन्फिडेंस के साथ ही सब कुछ फेस करने वाले हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है कि नेवर एंडिंग स्टोरी नहीं बनने देना है अपने रिश्ते को, अपने लाइफ को और ख़ुद को। तो ये पुरानी बातें सोचना बंद कर दो, सब कुछ क्लीन कर दो, ये आपके लिए नहीं है। आप ब्लेस्ड हो, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो जो महाशक्ति है ऑलमाइटी गॉड है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। और आप इसी ब्लेसिंग के साथ आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो या कॉन्फिडेंट फील करोगे आने वाले टाइम में और अच्छा एक्शन लोगे, ठीक है। तो ये हमने देखा आपके लिए उनकी फीलिंग्स। अभी हम देखते हैं थर्ड पार्टी और उनके रिश्ते का क्या सीन चल रहा है, क्या एनर्जी है। तो मैं ये कार्ड्स हटा देती हूँ। हेलो, चलो अभी हम देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिश्ते की एनर्जी क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, स्ट्रेंथ, रेजुवेनेट। ओके, तो आपके पर्सन जो है ना वो उनके पास सब कुछ है। अगर करियर भी यहाँ पर थर्ड पार्टी बना था किसी किसी के लिए और उनको कुछ हासिल करना था, ये धुन उनके दिमाग पे चढ़ी हुई थी, तो उन्होंने सब हासिल कर लिया उनको जो हासिल करना था, लेकिन फिर भी वो अकेले हैं, ठीक है। और जिनके लिए थर्ड पार्टी कोई पर्सन बना हुआ है
तो आपके पर्सन के यहाँ पर उन दोनों के रिश्ते की एनर्जी अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसा है, आपका पर्सन अकेला ही लग रहा है मुझे यहाँ पर, या अकेली लग रही है, ठीक है। वो अकेले मेडिटेशन करते हैं, वो खुद के लिए अभी टाइम निकालते हैं, अकेले ही घूमने चले जाते हैं। ज़्यादातर उनको पेड़ पौधों के साथ रहना अच्छा लग रहा है इन दिनों, अच्छा लगता है उनको अकेले घूमना, जंगलों में घूमना, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी लग रही है। उनको खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हो रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा खिंचाव या उस तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी के वे में। ऐसा भी है किसी किसी के लिए, ठीक है। एक वेटिंग गेम चल रहा है आपके पर्सन के और वो थर्ड पार्टी के रिश्ते में। इमोशनल विड्रॉल, कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट। तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन जो है सब कुछ होते हुए भी अकेले हैं। कुछ तो वहाँ पर गड़बड़ी चल रही है उन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी वो लोग एक नया सवेरा देखते ही है, एक नई शुरुआत कर ही लेते हैं। फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ रह ही लेते हैं। उस रिश्ते में भी वो हीलिंग लाते ही है दोनों मिलके, कभी आपका पर्सन तो कभी वो थर्ड पार्टी, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर एक आई है। दूसरा मैसेज ऐसा है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करो, ठीक है। दूसरा ऐसा है कि मतलब ये पहले वाला जो मैसेज मैंने बोला वो उनके लिए है जिनकी शादी हो गई है, थर्ड पार्टी के साथ करनी पड़ी है उनको, ठीक है। दूसरा मैसेज ऐसा है यहाँ पर, अगर आपके पर्सन ने खुद के किसी थर्ड पार्टी को आपके बीच में लेकर आए थे, चाहे आपकी शादी हुई है ना भी हुई है आपके साथ उनकी शादी, तब भी उन्होंने ये चीज़ की है, तो बड़ा संघर्ष भरा रिलेशनशिप है उनका, बहुत संघर्ष चल रहा है उस रिलेशनशिप में। वहाँ पर सीधी बात नहीं होती आजकल वहाँ पर सिर्फ झगड़े होते हैं। आजकल कोई किसी से बात नहीं करता है, वहाँ पर अपने अपने रास्ते खुद चुन लेते हैं। खाना भी साथ में नहीं खाते हैं, सोते भी नहीं है साथ में, उठते बैठते नहीं है, बात भी नहीं करते। बात कैसी करते हैं वो, तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनके बीच में। अकेले ही वो थर्ड पार्टी भी कहीं घूमने चले जाते हैं तो आपके पर्सन भी कहीं और चले जाते हैं। ऐसे मतलब दोनों एक साथ कहीं नहीं जाते हैं, वो अलग अलग ही रहते हैं। और कहीं ना कहीं उन दोनों को एहसास हो चुका है कि उनके रास्ते अलग अलग हैं। कोई एक है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो कोई एक है तो बहुत ज़्यादा फायरी है। तो जब आग और पानी साथ में रहेंगे तो पानी आग को बुझा ही देगा, सही बात है ना। तो इस तरह की रिलेशनशिप टिकने वाली तो है नहीं, आप खुद ही समझ लो। तो इस वजह से भी वहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है सब कुछ। और वेटिंग गेम चल रहा है कि वो थर्ड पार्टी को लगता है आपका पर्सन खुद चला जाए तो अच्छा है, या चली जाए तो अच्छा है। आपके पर्सन को लगता है कि यही खुद चली जाए या चला जाए तो सही रहेगा। मतलब दोनों यही चीज़ें सोचते हैं और एक नए सवेरे की उम्मीद भी कर रहे हैं वो खुद, उन दोनों मतलब अपने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग, ठीक है। ये रिलेशनशिप का उनके सच है, यही एनर्जी है उनके रिलेशनशिप की इन द मंथ ऑफ जून। 8 ऑफ समर, आपका पर्सन क्या करने वाला है या क्या करने वाली है, नेक्स्ट एक्शन वो देख रहे हैं हम। उनके दिल के अंदर की बात क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को समझ आ गया है उस रिश्ते से मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है, और वो वहाँ से मूव ऑन करके कहीं से मतलब वो दोनों अलग हो रहे हैं। मैंने जैसे पहले ही कहा था उनके रास्ते अलग हो रहे हैं या अलग है, वो समझ चुके हैं। तो हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा हो कि वो अलग हो भी चुके हो, अगर शादी ना भी हुई है उनकी और साथ में रह रहे थे, लिव इन में वगैरह थे या जो भी थे, तो वो अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से मूव ऑन कर रहे हैं या कर चुके रहेंगे इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। उनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये जो हम रिश्ते में हैं उस रिश्ते के कोई मायने नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, तो ऐसे रिश्ते में क्यों रहना है, कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो दोनों ने म्यूचुअली डिसीजन ले लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। रिन्यूअल, अभी आपका पर्सन जो है वो एक अच्छे से प्लान कर रहा है या कर रही है, वो पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों का सोच के एंड फ्यूचर कैसा रहेगा वो उस पर भी नज़र बनाए हुए वो कोई ना कोई प्लान आपकी तरफ आने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे ही कुछ मुंह उठा के चले आए और कुछ भी कर लिया, ऐसे नहीं। उनको लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, अभी जो भी चाहिए वो, ये आपका पर्सन ही भागे थे आपसे, है ना। कुछ अच्छा है, कुछ बेहतर है, ये सोच के। और अभी ऐसा है कि वो सच्चाई से भाग गए थे, अब सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है उनको। पहले भी उनको ये बात पता लगी थी थर्ड पार्टी के रिश्ते के बारे में कि वो अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हम किसी को, क्यों ऐसा बोले, ठीक है। लेकिन उनको समझ आ गया था कि इनके साथ आप उनकी जमने वाली है नहीं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सही है, बाकी तो सब कुछ डिफरेंट ही था दोनों के बीच में। द सन, यहाँ पर भी सन की एनर्जी आ गई। तो वो हीलिंग चाहते हैं, वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं उनके खुद की ज़िंदगी में। आपके साथ, आपसे शादी नहीं हुई है तो शादी भी करना चाहते हैं, वो हीलिंग लाना चाहते हैं आपके साथ वाली रिलेशनशिप में, ठीक है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। शादी हो गई है आपकी तो वो उसमें एक चार्म भरना चाहते हैं, वो पहले जैसी हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं वो अभी आपके साथ, ठीक है।
बहुत अच्छी एनर्जी में आपका पर्सन है, बहुत अच्छा एक्शन कुछ ले लेंगे वो, लेकिन पूरा दिमाग लगा के सोच समझ के, और सही भी है ना, सोच समझ कर कुछ करे तो उनके लिए भी सही है। अगर आप चाहते हो उसके साथ आगे बढ़ना, उसको एक्सेप्ट करना, तो फिर आपके लिए भी सही रहेगा अगर वो सोच समझ कर ही कोई फैसला ले ले तो। एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, आप अपने सपनों की दुनिया, मतलब सपने खुद रियल में जीने लगेंगे। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है अभी। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एंड कलरफुल एनर्जी यहाँ पर आई है, खुशियों भरी एनर्जी है, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आने वाला टाइम। फर्स्ट लाइट, बिगनिंग ए न्यू साइकिल, तो अभी न्यू बिगनिंग होने वाली है आप लोगों की ज़िंदगी में, दोनों की ज़िंदगी में। आप चाहो तो एक्सेप्ट करिए उनको, माफ़ कर दो। अगर आप ना चाहो तो ना करो, आपकी मर्ज़ी। जो मैसेजेस यहाँ आते हैं, जो एनर्जी आती है, मुझे तो बोलनी पड़ेगी ना। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, तो कुछ मैजिकल चीज़ें होने वाली है। आपको लगेगा ये कैसे हो गया, ये बदलाव आया कैसे इसमें, ये चेंज कैसे हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कुछ मिराकल्स हो गए, मैजिक हो गया, ऐसे आपको लगेगा ऐसे। बॉटम ऑफ द डे की इज़ ब्रेकिंग ट्रेल, तो अब ऐसा है कि रास्ते तो टूट चुके हैं, जोड़ना आपके हाथ में है। आप चाहो तो उन्हें फिर से जोड़ सकते हो, आप चाहो तो ना करो, ऐसे कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपको सही लगे वही कीजिए। अभी हम आपके लिए कुछ क्यूट मैसेजेस देखेंगे। जब आप लोग साथ में थे ना, तब कुछ इस तरह की एनर्जी में रहे होंगे। टिकल, वन टिकल फाइट टर्न्स इनटू किस, ऐसा भी होता था क्या आपके बीच में। फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माय फेवरेट, ऐसे भी कहते होंगे आपसे, है ना। स्टार्टिंग में आप कहते होंगे उनसे, वो कहते होंगे। बेस्ट फ्रेंड, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड एवर, फाइन। दो आ गए, दो ले लेते हैं। जेस्ट, माई लाइफ इज़ सो फुल ऑफ जेस्ट बिकॉज ऑफ यू, इस तरह से भी कहते थे आप एक दूसरे से। अब देखिए पहले के टाइम कितना अच्छा था आप लोगों के लिए, लवी डवी सा। आई कांट लिव विदाउट यू, अभी भी वो इसी कंडीशन में है को आपके बगैर नहीं रह पा रहे। गलती तो उन्होंने कर ली, गुस्सा ये वो सब, लेकिन अब नहीं रह पा रहे, तो अभी वो आएंगे आपकी तरफ। उनको एक्सेप्ट करो या ना करो, आपकी मर्ज़ी। तो ये हमने यहाँ पर देखा एरीज़ के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इन द मंथ ऑफ जून। जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में है, तो हमने यहाँ पर आप वर्सेस थर्ड पार्टी ये रीडिंग किया, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा है, साथ में आपके साथ रेजोनेट भी किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।